आज मैं आपके साथ स्नैक्स की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप समोसा कचौरी सभी को भूल जाएंगे। बड़े ही मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर क्रिस्पी क्रंची और बड़े ही टेस्टफुल से स्नैक्स बनेंगे, जिन्हें खाने के बाद आप यकीन करें समोसा कचौरी सभी को आप भूल जाएंगे। इतने मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल घर की ही चीज़ों से आज हम बड़े ही मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार करेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले लिया है मैंने मैदा, ये आप घर के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने 1.5 कप इसमें मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन डाल देना है थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके साथ ही मैंने इसमें 3 चम्मच घी के डाले हैं। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अब अपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि ये मैदा इस तरह से एक मुट्ठी में आना शुरू हो गया है, तो फिर ये सेट है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और जिस तरह से आम नॉर्मल रूटीन में हम आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही हमने आटा गूंद लेना है। कोशिश करनी है कि थोड़ा सा सख्त रखें, ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से आटा नरम हो जाता है। थोड़ा सख्त ही रखें। इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको हमने हल्का सा ऑयल लगाकर इसको हमने स्टे पे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तब तक। उसके बाद हमने इसकी जो है स्टफिंग वो हमने इसकी तैयार कर लेनी है। आलू जो है मैंने 3 पहले से मैश कर लिए थे, उबाल कर उनको हमने अच्छी तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह से उनको मैश कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मैश करिएगा कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रहें, क्योंकि अगर गुठलियाँ होंगी तो नेक्स्ट जो हमारा इसका रेसिपी का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। 3 चम्मच मैंने इसमें चाय वाले चम्मच यूज़ कर रही हूँ। तीनों चम्मच मैंने एक एक लिए हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर दोनों का मिक्स मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इनको। जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स होगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उतनी अच्छी तरह से सेट होगा। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके एक साइड पे, ये देखिए इस तरह से इसको हमने रख देना है। अब हमने एक बाउल के अंदर लिया है 2 चम्मच मैदा और इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक डालना है, थोड़ा सा इसके अंदर हमने धनिया डालना है, सब्ज़ धनिया, इसको भी मिक्स करेंगे। और इसके साथ हमने इसमें 1 चम्मच चाय वाला जो चम्मच होता है, इसमें हमने तिल डाल दिए हैं। इसे डालने के बाद मिक्स करके अब हमने इसमें पानी डालना है और इसका हमने एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरह से ये देखिए आप चेक कर लें कि हमने इसको थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाना है और हमने इसका, ये देखिए इतना सा पतला हमारा बैटर हो, इसको हमने तैयार करके साइड में रख लेना है। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हमने इसके 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद अब हमने एक पेड़ा लिया है, उसको हमने सूखा आटा लगाएंगे अच्छी तरह से और इसकी हमने बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जितनी आप रोटी बेल सकें उतनी आपने कोशिश करनी कि इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें। ये देखिए मैंने काफ़ी इसकी बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसकी आप चेक कर लें कि ये कितनी मोटी है। सिर्फ इतनी मोटी हो, इससे ज़्यादा ना हो और ना ही इससे ज़्यादा बारीक हो। थोड़ा सा नीचे आटा डस्ट करेंगे, रोटी को इसके ऊपर फैलाकर सेट कर लेंगे और अब हमने जो अपने आलू का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था, इसको इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैलाते जाएंगे। अगर ना सही से फैले तो हल्का हल्का सा हाथों के ऊपर इस तरह से पानी लगाएं और इसको प्रेस करते जाएं। बहुत अच्छी तरह से जो आलू हैं इसके साथ सेट हो जाएंगे। अब आपने एक किनारे से पकड़कर इसको इस तरह से करके आपने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा अंदर की तरफ यूं करके टर्न कर देंगे। साइडों को अच्छी तरह से दबाकर फिक्स कर लें। जितनी अच्छी तरह से ये देखिए यहाँ से आपने अच्छी तरह इसको दबा के फिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर से मसाला ना निकले। बेलनी की मदद से अब हम इसको थोड़ा सा और बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से करके हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है ताकि थोड़ी सी और ये ज़्यादा ये पट्टी जो है लंबाई में भी थोड़ी लंबी हो जाए और थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से। इसे करने के बाद जो इसके साइड्स के किनारे होंगे वो हम कट कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद किसी कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसकी हमने इस तरह से लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। इसकी जो मर्ज़ी आप शेप देना चाहें, आपका दिल जैसे करे आप इसकी वही शेप दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रिप्स जो हैं वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं और खाने में भी ज़्यादा ईजी होती हैं, तो हमने ये काट ली हैं। अब ये काटने के बाद ये जो साइडों हैं, इस साइड्स के ये कोने हैं ना, इनको आप हल्का-हल्का सा दबा लें कि इसके अंदर से आलू का मसाला ना निकले। आप इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाकर भी इसको दबा सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इसका मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा और आपकी ये जो स्ट्रिप्स हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। इन सबको हमने रख लिया इस तरह से एक प्लेट में अच्छी तरह से सेट करके। अब हमने ये देखिए इसको आपने साइड से ज़रूर दबाना है, थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाकर ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसका मसाला ना निकले। अब ये जो हमने अपना थोड़ा सा बैटर बनाकर रखा हुआ था,
इसके अंदर हमने ये जो स्ट्रिप्स काट कर रखी हुई थी इसको इसके अंदर डालेंगे। हल्का हल्का सा ये देखिए इसको हमने इसके अंदर डाल के डिप करना है दोनों तरफ से। और उसके बाद हमने ऑयल जो गरम करके रखा हुआ था डिप करते जाएंगे और इनको हमने फ्राई करते जाना है इस तरह से। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई से ये होता है कि और ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं। जैसे इनकी साइड्स जो है एक साइड की पक जाएगी, हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइडों को बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़बरदस्त है हमारी ये रेसिपी और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसे ही फ्राई होंगे हमने अपनी तमाम स्ट्रिप्स जो हैं वो निकाल लेनी और ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी हैं। अब अगर आप इसको मैदे का बैटर इसके ऊपर नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे ही सिंपल भी इनको फ्राई कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। उसी सेम वैसे ही मैं इसको कर रही हूँ, हल्के से ऑयल में इनको फ्राई कर रही हूँ। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। सेम उसी तरह से हम इनको मीडियम से आंच के ऊपर फ्राई करते जाएंगे और बाहर निकालते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी है हमारी ये जो पोटैटो स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जो कि बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टफुल सी बनी हैं। इतनी मज़े की बनती हैं कि समोसा हो, कचौरी हो, इसके आगे सभी फेल हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल घर की ही चीज़ों से आप इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितनी ही ज़बरदस्त ये बनी हुई है और कितनी क्रिस्पी सी बनी हुई है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।